सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग में हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ब्लड रिलेशन। क्या था? ब्लड रिलेशन, जिसके मैंने आपको कल बेसिक क्वेश्चनों के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास को करेंगे और इसमें थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो पहले आप उस क्लास को देखें, तभी इस क्लास को देखें। जब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी आप उस क्लास को नहीं देखेंगे। तो ठीक है, तो पहले उस क्लास को देखें तभी इस क्लास को देखना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की रीजनिंग की ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कल का क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए होमवर्क कर दिया था। यदि आपने उसको नहीं किया तो सॉल्व कर लें, और अब तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता मैंने आपको कैसे कहा था, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है। सी और ए के बीच क्या संबंध है? तो पूछा है सी और ए के बीच क्या संबंध है, ये हमको बताना है। तो हम क्या कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, बी का पिता है ए, कैसे पढ़ते हैं, बी का पिता है ए, तो बी के पिता कौन हो जाएंगे, बी के पिता हो जाएंगे ए, बी के पिता हो जाएंगे ए, तो ऐसे करके प्लस लगा देंगे पिता है तो। ठीक है दोस्तों, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, सी जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है सी, बी की पुत्री है सी, तो बी की पुत्री सी है, ऐसे माइनस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे कर देंगे। उसके बाद डी बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, बी का भाई है डी, बी का भाई कौन है, बी का भाई है डी, ऐसे करके बना देंगे, और जो कि भाई है। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद ई ए का पुत्र है, तो ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र है ई, ए का पुत्र है ई। अब यहाँ ए बी का पिता है तो ए का पुत्र ई बी है, ए का पुत्र ई बी है, और पुत्र है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा है सी और ए के बीच क्या संबंध है, ये पूछा है आपसे। बताइए जरा दोस्तों, सी और ए के बीच क्या संबंध होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो बी है ये इसकी पुत्री भी हो सकती है, ये इसका पुत्र भी हो सकता है। अब पुत्री का पुत्र या पुत्री होते हैं वो क्या होता है, वो तो भतीजी होती है। क्या होते हैं, भतीजी होती है। लेकिन ये अगर इसकी पुत्री है तो ये इसका मामा हो जाएगा, यदि ये इसका बेटा है तो इसका चाचा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको मामा तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम, चाचा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, चाचा मान लेंगे। तो सी ए का क्या लगता है, भतीजे और चाचा का रिश्ता है। किसका रिश्ता है, भतीजी और चाचा का रिश्ता इन दोनों के बीच है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नहीं क्लियर हुआ दोस्तों तो आप एक बार इसको फिर से देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं आपको आगे ले जाने से पहले कुछ वर्ड बता देता हूँ जिनका मतलब आपको एग्जाम में याद रखना है। क्यों याद रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों कैसे मिलेगी, जैसे यहाँ लिख रहा है जो, क्या लिख रहा है जो, जैसे पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, जो कि सी का पिता है। अब इस वर्ड को आपको कैसे डिफाइन करना है, ये जो है ये किसके लिए बता रहे हैं, तो आप बताएंगे ये जो है जो उसके लिए बता रहा है जो इससे ठीक पहले आया है। किसके लिए आया है, जो इससे ठीक पहले आया है उसके बारे में बता रहा है, जो कि सी का पिता है। जो किसके बारे में बता रहा है, इससे पहले, यानी बी के बारे में बता रहा है जो कि सी का पिता है। जैसे अब मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाएंगे, ए बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, तो ऐसे करके बी का भाई बना देंगे। बी का भाई कौन है, बी का भाई है ए, तो ऐसे करके बना देंगे प्लस का चिन्ह। जो कि सी का पिता है, जो किसके लिए, बी के लिए, बी के लिए, बी किसका पिता है, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, तो इसको ऐसे बना देंगे। ये डायग्राम बन गया। ठीक है दोस्तों, जो पिता है तो प्लस बना देंगे, ऐसे बनेंगे। आपको समझ में आया, जो किसको रिलेट करता है, इसको इंग्लिश में हु कहते हैं। क्या कहते हैं, हु कहते हैं। हु किसको रिलेट करता है, हु रिलेट करता है जो उससे ठीक पहले आए। किसको रिलेट करता है, जो उससे ठीक पहले आए। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और बाकी के और, लेकिन, जबकि, किंतु, परंतु, ये सब किसको रिलेट करते हैं, ये सब रिलेट करते हैं जो पहला वाला पर्सन है। किसके लिए, पहले वाले पर्सन के लिए रिलेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम और बना के दिखाऊं, ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, हमने बना दिया बी का भाई ए है। ठीक है दोस्तों, और सी का पिता है, और सी का पिता है मतलब बी का भाई ए है और सी का पिता है। और किसको रिलेट कर रहा है, सबसे पहले वाले को रिलेट कर रहा है, सबसे पहले वाले को रिलेट कर रहा है जो कि सी का पिता है। सी का पिता, अब इसमें कौन हो जाएगा, सी का पिता हो जाएगा ए, कौन हो जाएगा, सी का पिता हो जाएगा ए। क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये भी दोस्तों ऐसे ही है। लेकिन जबकि ये सब किसको रिलेट करते हैं, ये सब पहले वाले को रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं, पहले वाले को रिलेट करते हैं। जबकि जो, या इंग्लिश में कहते हैं हु, ये किसको रिलेट करता है,
तो आप बताएंगे पहले जो सबसे पहले है, मतलब जो सबसे आखिरी में आया उससे पहले है ना, उसको रिलेट करता है। जैसे यहाँ क्या आया, यहाँ इससे पहले क्या आया, बी आया, बी आया, जो से पहले बी आया तो ये बी को रिलेट करेगा। किसको रिलेट करेगा, बी को रिलेट करेगा। ठीक है दोस्तों, जो कि इंग्लिश में हु कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश में हु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या जो कि जो। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सी बी की पत्नी है, तो सी जो है बी की पत्नी कौन है, बी की पत्नी सी है। बी की पत्नी कौन है, बी की पत्नी सी है, तो हम यहाँ प्लस लगा लेंगे, और पत्नी है तो माइनस लगा देंगे, ये पति है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, ए सी का बेटा है, ए सी का बेटा है, सी का बेटा कौन है, सी का बेटा है ई, सी का बेटा है ई, सी का बेटा है ई, तो ऐसे बना देंगे, क्या बना देंगे, बेटा है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, एक बी का भाई कौन है, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, तो ऐसे करके इक्वल लगा देंगे और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद और डी का पिता है, और किसको रिलेट करता है दोस्तों, और रिलेट करता है पहले वाले को। किसको रिलेट करता है, सबसे पहले वाले को। ठीक है दोस्तों, और डी का पिता है, तो डी का पिता कौन हो जाएगा, डी का पिता हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, ऐसे रिलेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तब ई का डी के साथ क्या संबंध हो जाएगा। अब आपसे पूछा ई का डी के साथ क्या संबंध हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, ई का डी से क्या संबंध हो जाएगा। तो ई का डी से क्या संबंध हो जाएगा, ई का डी से क्या संबंध हो जाएगा, ये कौन है दोस्तों, ये तो इसके मम्मी पापा है, और ये कौन है, ये इसके पापा का भाई है, और पापा के भाई का बेटा या बेटी क्या होता है, चचेरा भाई होता है। क्या होता है, चचेरा भाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चचेरा भाई है, डी का ए से संबंध। बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एम पी का पुत्र है, क्यों ओ की पोती है, जो कि पी का पिता है, तो एम का ओ से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बताऊं आपको, चलिए मैं बताता हूँ। एम पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र कौन है, पी का पुत्र है एम, पी का पुत्र है एम, ऐसे करके बना देंगे, और पुत्र है तो प्लस बना देंगे। अभी हमको पी का नहीं पता, पी का जेंडर हमको नहीं पता, ये पुरुष है या स्त्री है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं, क्यों ओ की पोती है, क्यों ओ की पोती है, तो ओ की पोती कौन है, ओ की पोती है क्यों, ओ की पोती कौन है, ऐसे बना देंगे, ओ की पोती है, ओ की पोती कौन है, ओ की पोती क्यों है, तो ऐसे बना देंगे। यहाँ हमको नहीं पता कौन है, तो यह बाद में बन लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो पी का पिता है, जो पी का पिता है, जो किसको रिलेट करता है, जो इससे पहले आता है उसको रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है, ओ को रिलेट कर रहा है, तो ओ की पोती कौन है, ओ की पोती क्यों है, लेकिन जो पी का पिता है। अब यहाँ पिता कौन हो जाएगा, पी पिता हो जाएगा, पी पिता हो जाएगा, तो पी की बेटी कौन हो जाएगी, पी की बेटी क्यों हो जाएगी, पी की बेटी कौन हो जाएगी, पी की बेटी क्यों हो जाएगी। तो इसको ऐसे बना लेंगे, ओ इसका पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा तो प्लस बना देंगे, और पी की बेटी कौन हो जाएगी, पी की बेटी क्यों हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी की बेटी क्यों हो जाएगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एम का ओ से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है, एम का ओ से क्या संबंध है, बताइए जरा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पिता नहीं होगा पति होगा। क्या होगा, पिता नहीं होगा पति होगा, ये गलती से टाइप हो गया पिता। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से डायग्राम बना लेंगे, इनको काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। एम पी का पुत्र है, तो एम पी का पुत्र है, पी का पुत्र कौन है, पी का पुत्र है एम, पी का पुत्र कौन है, पी का पुत्र है एम, पी का पुत्र है एम, ऐसे बना देंगे। ठीक है दोस्तों, पुत्र है तो प्लस बना देंगे। उसके बाद क्यों ओ की पोती है, क्यों ओ की पोती है, क्यों ओ की पोती कैसे होगी, ऐसी तो होगी दोस्तों, ओ की पोती, ओ की पोती क्या हो जाएगी, ओ की पोती क्यों हो जाएगी, क्योंकि बीच में इसका पुत्र आएगा तभी तो पोती होगी। अब पुत्र हमको पता नहीं है, पोती होगी तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो पी का पति है, जो पी का पति है, जो किसको रिलेट कर रहा है, ओ को रिलेट कर रहा है, जो किसको रिलेट कर रहा है, ओ को रिलेट कर रहा है। पी का पति कौन है, पी का पति है ओ, पी का पति कौन है, जो कि पी का पति है, पी का पति कौन है, पी का पति है ओ। अब पी का पति है तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पी तो यहाँ पे पत्नी हो गई, और इसका पति कौन हो गया, इसका पति ओ हो गया, ओ पति हो गया, और इनका बेटा कौन है, इनका बेटा एम है, और इसकी पोती कौन हो जाएगी, तो इसकी पोती क्यों ही तो है, तो इसकी पोती क्यों हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा, और एम कौन हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा, एम कौन हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। अब हमारा डायग्राम सही बन गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, बिल्कुल बना दे, पुत्र है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्यों ओ की पोती है, क्यों ओ की पोती है, बिल्कुल पोती है। ओ की पोती कौन है, ओ की पोती क्यों है, बिल्कुल है। जो पी का पति है, जो पी का पति कौन है, ओ है पी का पति, ओ है पी का पति, पति है, और पी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो ये डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बन गया। ठीक है दोस्तों, अब पूछा तो एम का ओ से क्या संबंध हो जाएगा, एम का ओ से पूछा, एम का ओ से पूछा, तो ओ का एम कौन लगेगा, ओ का एम कौन लगेगा, पुत्र लगेगा। क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
क्लियर हो दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि P Q का पति है और R S और Q की माता है तो R S P का क्या संबंध है? तो R से P का क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। P Q का पति है, P Q का पति है। Q का पति कौन है? Q का पति है P। Q का पति कौन है? Q का पति है P। तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और पति है तो क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। Q का पति है P, ठीक है, बना दिया। उसके बाद R क्या है? R S और Q की माता है। R S और Q की माता है, तो R माता है तो माइनस बना देंगे, और माता है तो इनको इक्वल कर देंगे। ये दोनों क्या हो गए? इनके बच्चे हो गए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तो पूछा है तो R से P का क्या संबंध है। हमको अभी S का नहीं पता, S कौन है, तो R से P का पूछा है। S का नहीं पता जेंडर के, प्लस है या माइनस है, यानी स्त्री है या पुरुष है, ठीक है दोस्तों। बाकी हमको पता है। तो पूछा है R से P का क्या संबंध है, तो R का P कौन लगेगा? R कौन है? R इनकी माता है, इनकी माता है। अब ये इनकी लड़की है तो इसकी शादी उससे हुई है, तो कौन लगेगा? दामाद लगेगा। कौन लगेगा? दामाद लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हो दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि P Q का पति है, P Q का पति है, P Q का पति है, ये P है, इसका पति है, ठीक है दोस्तों। R और R S और Q की माता है। R क्या है दोस्तों? R S और Q की माता है। इसमें हमको ये नहीं बताया S पुरुष है या स्त्री है, ठीक है दोस्तों, ये आप नोटिस करेंगे। उसके बाद तो R से P का क्या संबंध है, ये पूछा है आपसे। R का P से क्या संबंध है? आर पी का कौन लगेगा? आर पी का कौन लगेगा वो दोस्तों बताइए? आर पी का दामाद लगेगा ना, क्योंकि इसकी बेटी है। इसकी बेटी का पति कौन है? तो इसका दामाद लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें, तो परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बताइए जरा दोस्तों, मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूं आपको। एक परिवार है दोस्तों जिसमें प्रत्येक के 4 भाई और 3 बहनें। 4 भाई और 3 बहनें, तो हम ऐसे करके ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। भाइयों के लिए ट्राइंगल बना लेंगे। 4 भाई हैं तो 4 बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। 3 बहनें तो इसके लिए सर्कल बना देंगे। 3 बहनें बना दिए। अब पूछा प्रत्येक के 4 भाई और प्रत्येक की 3 बहनें। प्रत्येक के 4 भाई और प्रत्येक की 3 बहनें, तो इसके दोस्तों मान लीजिए ये एक लड़का है, मैं इसको अलग से ले रहा हूँ। अब इसके क्या 4 भाई बचे, तो आप बताएंगे 1 2 3, 3 ही भाई बचे। और इसकी बहन कौन बचे? बहन तो 3 पूरी है, लेकिन भाई तो इसके 3 ही बचे। और जबकि प्रत्येक के कितने भाई होने चाहिए? प्रत्येक के 4 भाई होने चाहिए। कितने भाई होने चाहिए? 4 भाई और 3 बहनें होनी चाहिए। तो 4 भाई होने चाहिए। तो 4 भाई होने के लिए क्या करेंगे? एक और भाई हमको बनाना पड़ेगा। यानी देखिए, अब इसको लेंगे तो प्रत्येक के 4 भाई हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और प्रत्येक की 3 बहन हो गए, 1 2 3। कम से कम पूछा है दोस्तों, आप ये नोटिस करेंगे कम से कम कितने बच्चे होंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और हर बहन की, हर लड़की की 3 बहन होनी चाहिए। तो हम इस बहन को कॉमन ले लेंगे। इसके क्या 3 बहन बची? 1 2 2 ही बची, ये तो 3 होनी चाहिए। इसके लिए हमको एक लड़की और बनानी पड़ेगी। तो अब प्रत्येक की 3 बहनें और प्रत्येक बच्चे के 4, कम से कम 4 भाई और कम से कम 3 बहनें हो गई। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं दोस्तों, कम से कम हमसे पूछा है तो हमने कम से कम बता दिया, ठीक है दोस्तों। यही डायग्राम बनेगा, आप भी ऐसे बना लेंगे। तो अब पूछा है न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होगी? टोटल 9 बच्चे होंगे कम से कम, ठीक है दोस्तों, जिनके कम से कम 4 भाई और 3 बहनें होंगी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है। अर्थात देखिए दोस्तों, 3 पुरुष होंगे तो 3 क्या होंगी? 3 महिलाएं होंगी। बराबर तभी तो होंगे, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, ये आप याद रखेंगे। ए और ई एफ के बेटे हैं। ए और ई कौन से बेटे हैं? ए और ई एफ के बेटे हैं। एफ के क्या है? बेटे हैं। तो बेटे होंगे तो क्या बना देंगे हम इनको? ट्रायंगल बंद कर देंगे। ऐसे करके बंद कर लीजिए। मैंने कहा था ना आपसे, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस भी और ट्रायंगल सर्कल भी, ठीक है दोस्तों। ये एफ के बेटे हो गए। अभी हमको एफ का नहीं पता कि एफ पुरुष है या स्त्री है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बी ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र है बी। ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र है बी। तो ऐसे बना देंगे, ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र है बी। अब पूछा है डी जो है 2 बच्चों की माँ है। डी 2 बच्चों की माँ है। अब डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है और एक लड़की है। एक लड़का है एक लड़की है। हमने कितने बना लिए? 1 2 3 4, 4 बना लिए। हमारे पास तो बचे कितने? 6 6, मतलब 6 ही तो थे, टोटल 2 बचे। लेकिन हम यहाँ बना रहे हैं तो 3 हो जाएंगे। 3 कैसे हो जाएंगे दोस्तों, उसको बताता हूँ। देखिए डी क्या होगा? डी की शादी किससे होगी? या तो डी की शादी ए से होगी। क्यों होगी दोस्तों डी की शादी? देखिए दोस्तों, डी की शादी इसलिए होगी, यदि इसके डी के 2 बच्चे हैं,
ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको अलग बना देते तो हमारे पास टोटल 7 हो जाएंगे। अब हमको तो परिवार में सदस्य 6 ही चाहिए, कितने चाहिए? 6 सदस्य चाहिए। तो डी की शादी ए से ही क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों देखिए, डी का एक बच्चा है, एक लड़का है और एक लड़की है, और जबकि ए का भी एक लड़का है। ई का तो किसी से शादी नहीं, उसका तो कोई लड़का नहीं है, तो इसलिए हम इसको अलग नहीं बना सकते। डी की शादी ए से हो जाएगी, जो कि इसकी पत्नी हो जाएगी, और इसकी एक लड़की हो जाएगी, जो कौन हो जाएगी दोस्तों? जो कि सी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी। ये हमारा बन गया टोटल डायग्राम, जो इसमें 6 परिवार में 6 सदस्य हैं। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5। अब जिसमें 3 स्त्री हैं और 3 पुरुष है। देखिए 3 पुरुष तो आ गए, ए, ई और बी, और ये क्या है? ये भी स्त्री हो जाएगी, ये भी स्त्री हो जाएगी। तो 3 इसमें स्त्री आ गई, 3 इसमें पुरुष आ गए। क्लियर है? बना दोस्तों? आपसे नहीं बना? मैं आपसे एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक परिवार में टोटल 6 सदस्य हैं। परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है, अर्थात 3 पुरुष होंगे तो 3 क्या होंगी? 3 ही महिलाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, ए जो है, ए और ई एफ के बेटे हैं, ए और ई एफ के बेटे हैं, ए और ई एफ के बेटे हैं, बिल्कुल बना दिया। उसके बाद पूछा है बी ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र बी है, ए का पुत्र बी है, अर्थात ए की शादी किसी से हुई है। ठीक है दोस्तों, डी 2 बच्चों की माँ है। डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है। माँ तो माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी तो माँ। अब 2 बच्चों की माँ, हम अगर इसको अलग करके बनाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम डी की शादी ए से करा देते हैं तो उसके देखिए, एक लड़का तो है, एक लड़की है, तो एक लड़की जो बची वो क्या हो जाएगी? सी, एक लड़की हो जाएगी। तो परिवार में टोटल 6 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमसे जो पूछा है वो बता देंगे। डायग्राम हमारा बिल्कुल क्लियर बन गया, बिल्कुल क्लियर बन गया। देखिए क्या पूछा है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है? सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो सी ए की कौन है? सी ए की पुत्री है। क्या है दोस्तों? पुत्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो दोस्तों? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ये पिछली क्लास वाले की तरह, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वैसे ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो जो हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन में, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पजल के पूछे जाते हैं, एक कोडिंग के पूछे जाते हैं, तो एक डायरेक्शन के पूछे जाते हैं। तो हमने जो पजल के क्लियर कर लिए, अगली क्लास में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है। ठीक है दोस्तों, और अपने सुझाव भी अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास में समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अपने नोट्स अवश्य बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, और उनको रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।